हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर नंबर 11 वेले ऑफ फ्लावर। वेले ऑफ फ्लावर का मतलब होता है फूलों की घाटी, जिसमें चारों तरफ फूल ही फूल दिखते हो, ऐसी घाटियाँ, जिसे गुजराती में बोलते हैं फूलोनी खीण। ओके, नाउ रीड दिस इंफॉर्मेशन। ये देखिए आप, इसमें आपको दो इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक सेंचुरी के बारे में दी गई है और एक नेशनल पार्क के बारे में दी गई है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेंचुरी के बारे में। अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अलाउड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक सुरक्षित एरिया है जहाँ पे बहुत ही लिमिट में, सीमित मात्रा में ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो सकती है, मानवीय क्रियाविधि हो सकती है, वहाँ पे अलाउ होती है। द ओनरशिप ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया कैन बी इन द हैंड्स ऑफ आइदर अ गवर्नमेंट और इन एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड द रेगुलेशन आर गवर्न बाय द गवर्नमेंट। ये जो सेंचुरी होती है, इसकी जो ओनरशिप है, जो इसकी सुरक्षा की जवाबदारी है, ओनरशिप है, ये या तो सरकार के हाथों में होती है या फिर ऐसी प्राइवेट संस्थाएं जो ये चलाना चाहती है, तो सरकार के रूल्स के अंडर रह करके इन्हें ऑर्गेनाइज करती है, सेंचुरीज में हस्तक्षेप करती है। इनसाइड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द हंटिंग ऑफ एनिमल इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, इसके अंदर हम जानवरों का शिकार नहीं कर सकते, प्रतिबंधित होता है। एडिशनली द ट्रीज कैन नॉट बी कट डाउन फॉर एनी पर्पस। इसके साथ ही एडिशनली मतलब इसके साथ ही वहाँ पे पेड़ काटना भी अलाउ नहीं है। राइट ऑफ लैंड कैन बी पीपल कैन ग्रेज देयर एनिमल इन अ सेंचुरी। सिर्फ पीपल को इतना ही अधिकार होता है कि वहाँ पे जो जानवर है वो ग्रेजिंग कर सकते हैं, मतलब चारा चर सकते हैं। अ सेंचुरी कैन बी अपग्रेडेड टू अ नेशनल पार्क। जो सेंचुरी है उसे नेशनल पार्क में अपग्रेड कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क के बारे में। सेकंड नंबर, नेशनल पार्क। अ नेशनल पार्क हैज़ अ डिफाइंड बाउंड्री थ्रू विच नो पर्सन कैन गेट इनटू द पार्क विदाउट परमिशन। नेशनल पार्क जो है एक बाउंड्री के अंदर होता है और वहाँ पे जो पर्सन्स है बिना परमिशन के नहीं जा सकते हैं। ओनली परमिटेड पर्सन कैन एंटर और नेशनल पार्क, जिनको परमिशन होती है अंदर जाने की, वही नेशनल पार्क के अंदर जा सकते हैं। द विजिटर्स कैन ऑब्जर्व द पार्क बाय अ व्हीकल विच रूट थ्रू डिफाइंड ट्रेल एंड दे कैंट गेट आउट ऑफ द व्हीकल फॉर एनी रीज़न। और ये जो विजिटर्स है इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स के अंदर बैठ के ही वो नेशनल पार्क में घूम सकते हैं। वो अकेले जाना उन्हें अलाउ नहीं होता, बिना व्हीकल के उन्हें जाना अलाउ नहीं होता है। राइट ऑफ लैंड डोंट बिलोंग टू पीपल। पीपल कैंट ग्रेज देयर एनिमल इन अ नेशनल पार्क। जो यहाँ पे लोग हैं वो ग्रेजिंग नहीं करवा सकते नेशनल पार्क में। यहाँ पे कोई भी एनिमल्स को चारा चरने की परमिशन नहीं होती है। और नेशनल पार्क कांट बी डिग्रेडेड टू अ सेंचुरी पीपल। जो नेशनल पार्क है उसको सेंचुरी पीपल में अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सेंचुरी जो होती है उसे अपग्रेड कर सकते हैं नेशनल पार्क में। ओके बेटा, अब हम आगे चलते हैं। ये एक्टिविटीज़ आपको करनी है, फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए, फिल इन द मिसिंग इन्फॉर्मेशन। सेंचुरी और नेशनल पार्क, इसमें इनके नाम हैं और लोकेशन एंड हाउ टू रीच फ्रॉम अहमदाबाद, टोटल किलोमीटर इन ब्रैकेट। ओके, सबसे पहले सेंचुरी और नेशनल पार्क। लायन के लिए कौन सी है? गिर फॉरेस्ट। टाइगर के लिए रणथंभौर। इसी तरीके से आपको फाइंड करना है कि बियर के लिए ब्लैक डक के लिए, डॉल्फिन के लिए, बर्ड्स के लिए और मैरिन एनिमल्स के लिए कौन कौन सी सेंचुरीज है, उसका नाम इस लिस्ट में आपको लिखना है और वहाँ पे हम कैसे पहुँच सकते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट, ये एक राइम दी गई है आपको। ये राइम मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट ऑन हाई ओवर valleys and hill, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the tree, fluttering and dancing in the breeze.
इसका मतलब ये है कि मैं एक बादलों की तरह पहाड़ों के ऊपर भी उड़ सकता हूँ, भीड़ को देख सकता हूँ, मैं पेड़ों के साथ भी खेल सकता हूँ, लेक के पीछे भी छुप लेक के आजू बाजू में भी छुप सकता हूँ और हवा के साथ डांस भी कर सकता हूँ। ये क्लाउड के बारे में है राइम। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन माई मिल्की वे। उसका जो बादलों का जो कलर होता है क्लाउड्स का, वो मिल्क कलर का होता है। उसके अंदर हमें स्टार्स वगैरह हल्के हल्के शाइन करते हुए भी दिख सकते हैं। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे। इसकी कोई एंडिंग लाइन नहीं होती है। 10,000 so I at a glance, tossing their hands in sprightly dance. The way beside them danced, but they outdid the sparkling wave in glee. A poet could not buy, but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft, when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils. इसमें क्लाउड के बारे में बताया गया है कि क्लाउड किस तरीके से खुश होता है, किस तरीके से कहीं पर भी पहुंच सकता है। इसके बारे में ये ट्रू फॉल्स है, ये स्टूडेंट आप प्राइम में से फाइंड करके फिल कर दीजिएगा। फिर हम पढ़ते हैं। ये देखिए 2 ब्यूटीफुल सीन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स। इमेजिन योरसेल्फ स्टैंडिंग एट द हाइट ऑफ 14,000 फीट इन द वेस्ट हिमालय रेंजेस। सोचो कि आप 14,000 फीट की ऊंचाई पे खड़े हो वेस्ट हिमालय की तरफ, जो हिमालय का वेस्ट वाला पोर्शन है उधर की तरफ आप हिमालय की चोटी पे 14,000 फीट की ऊंचाई पे खड़े हो। ऑल अराउंड यू एंड एज फार एज योर आइज कैन सी देयर आर फ्लावर एंड फ्लावर, एमरल्ड माउंटेन, ग्रीन मीडो, white cloud and colorful patches of flower create a dream-like panoramic view. What place is this? Can you guess? जब हम 14,000 फीट की ऊंचाई पे खड़े होते हैं तो हमें चारों तरफ अपनी आंखों से देखने पे क्या दिखाई देता है? चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं। पहाड़ियाँ, हरी भरी घाटियाँ, सफ़ेद रंग के बादल और कलरफुल रंग बिरंगे रास्ते, काफ़ी सारी हमें चीज़ें दिखाई देती है और हम सोचते हैं कि ये क्या है, ये कौन सी जगह है। इट इज़ अ वाइब्रेंट एंड स्प्लेंडिड नेशनल पार्क हिडन इन द हिमालय। ये एक वाइब्रेंट और स्प्लेंडिड मतलब सुपर, बहुत ही अच्छा नेशनल पार्क है जो हिमालय की घाटियों के अंदर छिपा हुआ है। दिस एल्योरिंग प्लेस इज़ नॉन एज द वैली ऑफ फ्लावर। इस एल्योरिंग प्लेस को किस नाम से जाना जाता है? वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर जो है फूलों की घाटी, ये एक घाटी का नाम है और ये हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। हिमालय पर्वतमाला में जो स्थित है इसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। अ वास्ट एरिया of 87.5 square kilometer and whose variety of alpine flowers make this place colorful for nature lovers, botanists and photographers. अब ये जो चौड़ाई की जो एरिया है, जो ये वैली ऑफ फ्लावर्स है, फूलों की घाटी है, इसका एरिया यहाँ पे बताया गया है 87.5 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। एंड अ ह्यूज वैरायटी ऑफ अल्पाइन फ्लावर, यहाँ पे अल्पाइन फ्लावर्स मिलते हैं और जो इस जगह को कलरफुल बनाते हैं, प्रकृति को बहुत ही प्यारी बनाते हैं। जो नेचर लवर्स होते हैं, जो बॉटनिस्ट होते हैं, जो ये वनस्पति के ऊपर जो रिसर्च करते हैं उन्हें बोलते हैं बॉटनिस्ट। एंड फोटोग्राफर्स जो होते हैं उनको ये जगह बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करती हैं। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज़ लोकेटेड नियर घाघरिया टाउन इन
चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। अब ये बताया गया है कि जो वैली ऑफ फ्लावर्स है ये कहाँ पे है। ये घाघरिया जो कस्बा है चामोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की, वहाँ पे स्थित है। इट इज़ अबाउट 300 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ऋषिकेश। ये ऋषिकेश से 300 किलोमीटर उत्तर की तरफ है, बद्रीनाथ के पास में। देयर इज़ अ मोटरेबल रोड अप टू गोविंद घाट एंड फ्रॉम देयर द ट्रैक ऑफ दिस वैली स्टार्ट। ये वैली कहाँ से स्टार्ट होती है? गोविंद घाट के पास से। The place was little known to outside world due to its remote location. ये जो जगह है इसको बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि इसका जो लोकेशन है बहुत ही ज़्यादा छुपा हुआ है, बहुत कंजेस्टेड एरिया में, पहाड़ियों के बीच में, इसलिए इस जगह के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। इट वॉज डिस्कवर एक्सीडेंटली बाई 3 ब्रिटिश माउंटेनियर्स। ये किसके द्वारा डिस्कवर की गई, किसके द्वारा खोजी गई थी? 3 ब्रिटिश माउंटेनियर जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं उन्हें माउंटेनियर्स बोलते हैं, उनके द्वारा खोजी गई थी। They lost their way while returning from a successful expedition. They came down to this beautiful valley searching for a way out from the mountain in the Himalaya ranges. ये क्या हो गया था कि ये जो माउंटेनियर अपना रास्ता भूल गए थे और रास्ते अब भूलने के कारण ये हिमालय रेंजेस की वैली ऑफ फ्लावर में आ पहुँचे। स्टन्ड बाय द वैरायटी एंड कलर ऑफ द फ्लावर दे नेम्ड इट एज द वैली ऑफ फ्लावर। यहाँ पे जो फूलों की अलग अलग वैरायटी देखी, कलर देखी, इसके कारण इन्होंने इस घाटी को, इस खीण को द वैली ऑफ फ्लावर का नाम दिया। देयर आफ्टर रिनोन्ड माउंटेनियर्स, ट्रैकर्स एंड बॉटेनिस्ट स्टार्टेड पॉरिंग इन। इसके बाद में फिर माउंटेनियर्स जो होते हैं और जो ट्रैकर्स होते हैं, बॉटेनिस्ट होते हैं, उन्होंने यहाँ पे जाना शुरू किया। राइटर एंड पोएट हैव रिटन एसे, ट्रेवलॉग्स एंड पोएम ऑन द एन्चेंटिंग ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। इस प्लेस की ब्यूटी के बारे में जो राइटर्स ने और जो कवियों ने भी लिखना शुरू किया। दिस वैली वॉज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क इन 1982 एंड इन 1988 इट वॉज इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मतलब 1982 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया और 1988 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। Interestingly, there is a reference about this place in the रामायण। इस प्लेस के बारे में रामायण में भी बताया गया है। In the battle between Ram and Ravan, Lakshman was struck with an arrow shot by मेघनाद, the son of Ravan। जो लक्ष्मण को तीर लगा था मेघनाद के हाथ से, वो इसी जगह पे लगा था। लक्ष्मण became unconscious. Ram called Ashwin Kumar, the heavenly healer. They prescribe संजीवनी। फिर जो वहाँ पे अश्विन कुमार थे उन्होंने प्रिस्क्राइब की संजीवनी, जैसे अपने दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं ऐसे ही उन्हें संजीवनी प्रिस्क्राइब की गई। A miraculous medicinal plant found only the Himalaya far away from Sri Lanka in the north part of Bharatvarsh. Hanuman flew to that place and brought the Sanjeevani along with the hill. The place was the Valley of Flower. Many Indian yogis have come here and sat for long years in meditation. Such legends are associated with the wonderful place. इसी घाटी से जो हनुमान जी है वो संजीवनी बूटे लेके आए थे और काफ़ी सारे योगी जो है वो यहाँ पे मेडिटेशन के लिए आते हैं। ये यहाँ का एक बहुत ही वंडरफुल प्लेस है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ दिस साइट। दिस साइट ऑफिशियल नेम क्या है इसका? नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। इट इज़ designated as a center of plant diversity. The Forest Research Institute in 1992 recorded 600 species of Angiosperm Mongolia, a flower plant, and 30 pteridophytes
इन द वैले सराउंडिंग्स। यहाँ पे काफ़ी सारे मेडिसिनल प्लांट है जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया। लगभग 600 जैसी जातियाँ यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट की पाई जाती है। The botanist discovered 58 new plants. Many of these species are globally threatened. In 1988, 31 species of rare and endangered categories were identified in this park. मतलब इस जो पार्क है इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग तरीके से प्लांट्स हमें मिलते हैं। एक बार 58 न्यू प्लांट्स का डिस्कवर किया गया, एक बार 31 स्पीसीज़ का डिस्कवर किया गया। इस तरीके से जो बॉटेनिस्ट है वो यहाँ पे रिसर्च करने आते हैं और काफ़ी सारे प्लांट्स उनको मिलते हैं, उनका डिस्कवर करते हैं। Local village people are found to use 45 medicinal plants. Brahm Kamal is the most famous flower for medical use and as a religious offering to goddess नंदा देवी एंड सुनंदा देवी। नंदा देवी और सुनंदा देवी को जो फूल यहाँ पे चढ़ाते हैं और इसे एक बहुत ही ज़्यादा मेडिकल यूज़ में भी उपयोग में लिया जाता है। वो कौन सा फ्लावर है? ब्रह्म कमल, उसका नाम है ब्रह्म कमल। जो फ्लावर है उसे भगवान को भी अर्पित करते हैं और जो मेडिकल है उसमें भी यूज़ किया जाता है। द डोमिनेंट फैमिली इन द वैले ऑफ फ्लावर इज़ एस्ट्रोकेसिया with 62 species. Other beautiful flowers are Vajradanti, Ajwain, blue poppies, Confulia, Salam Panja, Banfa, Balsam, Briti, हल्दी फूल। ये सारे जो प्लांट हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। The park is rich in fauna. A total of 13 species of mammal are recorded and all of them are rare or endangered. यहाँ पे जो 13 स्पीसीज जो इन्होंने जो फाइंड की थी वो सभी यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। मैमल जातियों का यहाँ पे खोजा गया है और ये सभी क्या है? एंडेंजर्ड है, जो ख़त्म होने की कगार पर है। देयर आर स्नो लियोपार्ड, ग्रे लेगर्स, हिमालय ब्लैक बियर, रेड फॉक्सेस, हिमालय वीसल्स, मस्क डियर, गोरल्स, थार्स, भारल्स और ब्लू शिप। ये सारे एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। फ्लाइंग स्क्वायरल्स एक्सेट्रा। मोरेवर 114 स्पीसीज ऑफ बर्ड आर सीन इन दिस पार्क। इसमें एनिमल के अलावा बर्ड्स भी देखी गई है। द मेन अट्रैक्शन आर हिमालय वल्चर। जो बर्ड्स के नाम सुनिए आप, हिमालय वल्चर्स, येलो एंड रेड बिल्ड चॉक्स, कॉकलास फिसेंट्स, मोनल फिसेंट्स, येलो नैप वुड पिकर्स, ब्लू थ्रोटेड बर्बेट एंड स्नो पिजन। There are several varieties of reptiles, butterflies and other insect too. ये हो गया फोना के बारे में बात। The valley remain covered with thick blanket of snow during winter. ये जो वेले हैं वो बारिश के टाइम सर्दी के टाइम पे बर्फ़ से ढकी हुई रहती है। इट इज़ इन फुल ब्लूम ड्यूरिंग जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर। फुल ब्लूम मतलब यहाँ पे बसंत ऋतु कब आती है? जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर द स्प्लेंडर ऑफ दिस मैग्निफिकेंट प्लेस। पुष्पवती रिवर is spread 6 kilometer in the valley. Its water bifurcates the valley into two parts. ये जो रिवर बेड बताया है, पुष्पवती नाम की यहाँ पे नदी है जो इस वेले को दो भागों में विभाजित करती है। ड्यू ड्रॉप ऑन फ्लावर, जो फूलों के ऊपर जो बूंदें दिखाई देती हैं वो द राइमेटिक साउंड ऑफ वाटर, रिच फ्लोरा एंड फोना एंड डिलाइटफुल ब्रीज ऑफ कूल एयर आर वेटिंग फॉर यू। अब यहाँ के मौसम के बारे में बताया गया है कि ठंडी ठंडी हवाएं आपका यहाँ पे इंतज़ार कर रही हैं। यहाँ का फ्लोरा और पौना वनस्पति और जो जानवर है वो सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लिसन टू द कॉल ऑफ द वैले एट एंड ड्रीम ऑफ वॉकिंग थ्रू दिस वैले विद योर फ्रेंड। आप इस घाटी में आइए अपने दोस्तों के साथ और इस घाटी को देखिए कि ये आपको कितना आकर्षित करती है।
यहाँ पे जो आपको मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं, जो यहाँ पे फोना है, फ्लोरा है, उसके बारे में रिसर्च करिए, जानकारी करिए, डायरी बनाइए और उसमें लिखिए। एक बार आप अपनी लाइफ में ये जगह ज़रूर जाइएगा, ज़रूर देखिएगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो बेटा ये चैप्टर फटाफट ये जो वाला जो चैनल है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो वीडियो है उन्हें लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू।